कहा जा रहा था आपको टिकट मिलेगा, यानी कंफर्म विधायक, वो भी अपने रिलेटिव के खिलाफ टिकट मिलना और जीतना एक अलग ही वो होता, लेकिन टिकट नहीं मिला, क्या कहेंगी? हमारी पार्टी में तो समीकरण देखा जाता है, हो सकता है समीकरण में वो अच्छे ऊपर आए हों, लेकिन मुझे पार्टी में आश्वासन दिया गया था, होते रहता है ये सब, चलता है, नाम किसी और को मिल जाता है, किसी और को होते रहता है। हम जीत गए, ये उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमको पार्टी को इस बार किसी तरह से जिताना था, निकालना था, यह हमारा लक्ष्य था। इसलिए हम लोग बहुत मेहनत किए कि किसी तरह से ये पार्टी निकले, और मिलना नहीं मिलना ये सब कुछ ईश्वर के भी हाथ में होता है, कुछ व्यक्ति के है ही है। क्या लगता है विधान परिषद का रास्ता खुला हुआ है? पार्टी तो हमेशा कुछ देती है, अगर मुझे बैठाई है, टिकट नहीं दी मुझे, क्योंकि मैं बहुत बरसों से मैं काम कर रही हूँ पार्टी में, और मैं इसके पहले संघ के संगठन में भी काम की हूँ, तो मुझे पार्टी अगर बैठाई है तो कुछ न कुछ तो देगी ही, और देती है, पार्टी हमेशा देती है। हमारी पार्टी को त्रिनेत्र होता है, वह देखते हैं कि क्या करना है, किसको कहाँ भेजना है, कैसे सेट करना है, तो कहीं ना कहीं तो हमें भेजेंगे ही, क्योंकि मैं भी एक पढ़ी लिखी प्रखर नेत्री रही हूँ, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हूँ। संघ में भी मेरा, संघ के संगठन में भी मेरा नाम है कि बहुत ही कर्मठ और मेहनती महिला रही है और काम की है हम लोगों के साथ, और अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा है। मैं त्रिदंडी स्वामी जी के बक्सर से एक परिवार की हूँ, और हमारा वोट बैंक भी था, जो वोट बैंक मैं अपना वोट बैंक डाइवर्ट करवाई हूँ अभी आनंद मिश्रा जी के लिए, मैं उनके लिए काम की हूँ। जीयर स्वामी जी के पास जाकर मैं उनके लिए भीख मांगती थी, गांव-गांव में जाकर, जो भी मेरे वोटर्स थे उनसे मैं करके, और मैं उनको जिताई हूँ। तो पार्टी मुझे भी, हम लोगों को कुछ ना कुछ देती है, देगी आगे। विधायक के आश्वासन मिला कुछ? आश्वासन क्या मिलेगा, आश्वासन तो है ही है, हमारे सभी नेता हमारे पक्ष में हैं, हमारे साथ हैं, हमारे लिए बोलते हैं, लड़ते हैं, तो मैं उनके आश्वासन की क्यों माने मांग करूंगी? ऐसी तैयारी कितनी थी आप जो मतलब कि कितनी तैयारी थी आपको चुनाव लड़ने को लेकर? मैं तैयारी तो पूरी थी, तभी तो मुझे आश्वासन मिला था। मैं पिछले बार भी मेरा नाम चला था, इस बार भी मेरा नाम चला है, और मुझे पूरी आश्वासन दी गई थी, पूरी कोर कमेटी, चुनाव कोर कमेटी से आश्वासन मिली थी कि आपको टिकट दिया जाएगा, और मेरा नाम भी था। तो चलो, यह सब तो होते रहता है, चलते रहता है, कभी नाम चला तो बहुत लोग का ऐसा रहता है कि नहीं भी मिलता है, जो अच्छा समीकरण रहा जिसको, उसको मिल गया और वो जीत भी दर्ज कर दिया। बात करें महिलाओं की, बक्सर हो या ब्रह्मपुर, एक समय सुविधा पांडे और दिलमणि देवी थी, अचानक से अप्रत्याशित निर्णय, सुविधा पांडे और दिलमणि देवी का टिकट काट दिया जाता है, फिर कोई महिला उस सीट पे नहीं आती, ऐसा क्यों? क्या भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला शक्तिकरण यही है कि महिलाओं का सीट काट दिया जाए? नहीं, वो तो हम बताए आपको पहले भी, थोड़ी देर पहले, कि हमारा समीकरण देखा जाता है, लेकिन यह हमारे दुख की बात है कि हम महिलाओं, शाहाबाद में इतिहास रहा है कि 2 ब्राह्मण महिला हमेशा से लड़ती रही है। ये इतिहास को आप देख लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी ब्राह्मण महिला, मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलकर ये बात, कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ब्राह्मण महिला नहीं लड़ी पूरे शाहाबाद से। और जब शाहाबाद से जब 2 महिलाओं का जब टिकट कट गया, तो सारे पूरे बक्सर को, जो मुझे इतना प्रेम और प्यार करते हैं, उन लोगों की उम्मीद थी कि मुझे ही टिकट मिलेगा, क्योंकि एक ब्राह्मण महिला तो कम से कम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि मुन्नी ओझा, मुन्नी देवी और रिंकी पांडे जी का जब टिकट कट गया था, तो मेरे ऊपर पूरे शाहाबाद के जितने भी ब्राह्मण समाज थे, उनको पूरी विश्वास थी कि मुझे टिकट ज़रूर मिलेगा। और मैं एक ऐसे परिवार से हूँ कि मेरे पास ऑटोमेटिक अपना वोट बैंक था, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर भी होते हैं, ईश्वर की जो मर्जी होती है वो करते हैं। धन्यवाद उषा जी। जी।